नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल डिजिटल अनुदेशक में। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पर एक बेहतरीन सा कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्ट फॉर्म किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है और उसको आपकी सर्विसेज पसंद आती है तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए उसे कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं। तो कांटेक्ट पेज पर हमें कांटेक्ट फॉर्म्स बनाते हैं, जिसके अंदर वो अपनी डिटेल्स डालता है और वो डिटेल्स हमारे पास ईमेल के थ्रू या हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाती हैं, जिससे हम अपनी सर्विसेज उनको दे सकते हैं या उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम यही देखेंगे कि कैसे आप इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को बना सकते हैं। इसके लिए मैं जो प्लगइन यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है WP फॉर्म्स। वैसे कई प्लगइन आते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी एक प्लगइन है, पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक ऐसा प्लगइन है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत से एड ऑन्स आपको डालने पड़ते हैं। वहीं WP फॉर्म्स में आप आसानी से कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं और आपको टेम्पलेट्स भी काफ़ी मिल जाते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने से पहले हम रीकैप्चा सेटअप करेंगे। रीकैप्चा गूगल की एक सर्विस होती है स्पैम को रोकने के लिए, और गूगल रीकैप्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बहुत सारे बोट विजिटर या स्पैम विजिटर आपकी वेबसाइट पर आते हैं तो वो आपकी वेबसाइट पर अननेसेसरी इंक्वायरी क्रिएट कर देते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फेक इंक्वायरीज होती हैं। उनको रोकने के लिए हम गूगल रीकैप्चा यूज़ करेंगे। गूगल रीकैप्चा यूज़ कैसे करना है WP फॉर्म्स में? आप WP फॉर्म्स में आएंगे, एडमिन के अंदर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा मेन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ कैप्चा ऑप्शन यहाँ पर है। रीकैप्चा को सेलेक्ट करना है, जो कि गूगल की सर्विसेज है, और बाकी भी इसी तरह की कई सर्विसेज WP फॉर्म्स में मिलती हैं। अब नीचे जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा अपन को V2 सेलेक्ट करना है, जिसमें आई एम नॉट ए रोबोट वाला ऑप्शन आता है। नीचे साइट की और सीक्रेट की अपन को चाहिए, जो अपन गूगल की वेबसाइट से कैसे लेते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको इस लिंक पे आना है, google.com के रीकैप्चा एडमिन क्रिएट लिंक पर, जो आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा। हो सकता है इसके लिए आपको साइन इन करना पड़े। अगर आपने Gmail ID से साइन इन नहीं किया है तो साइन इन कर लेना। जब आप ऐड न्यू वेबसाइट करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। सबसे पहले आपको लेबल डालना है अपनी वेबसाइट का, तो मैं यहाँ पर लेबल डाल देता हूँ। लेबल डालने के बाद मैं यहाँ पर चैलेंज पर क्लिक करूँगा और आई एम नॉट ए रोबोट को चेक कर लूँगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर डोमेन नेम डालने हैं। आप एक से ज़्यादा डोमेन नेम भी डाल सकते हैं। जो भी आपकी वेबसाइट है उसको डोमेन नेम यहाँ पर डालेंगे। और डालना है तो आप वेबसाइट पर क्लिक प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। अगर www आपकी वेबसाइट चल रही है तो www का डोमेन भी आप डाल सकते हैं। आप एक साथ मेरे ख्याल से 60 या 70 वेबसाइट्स तक डाल सकते हैं आसानी से, और सब पर एक ही कैप्चा कोड आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 डोमेन डाल दिए हैं, pravidhi.in और www.pravidhi.in। दोनों ही डोमेन पर अपन इस कैप्चा कोड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सबमिट करूँगा, सबमिट करने के बाद 2 कीज़ आपको यहाँ पर दिखेंगी, साइट की और सीक्रेट की। ये सीक्रेट कॉपी आप साइट की को करेंगे और फिर अपने एडमिन के अंदर साइट की में पेस्ट कर देंगे। सीक्रेट की को आप सीक्रेट की वाले फील्ड में पेस्ट कर देंगे। ये कीज़ किसी को बतानी नहीं चाहिए। नीचे आकर के आप इसे सेव भी कर देंगे। सेव करने के बाद आप वापस से देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है, आई एम नॉट ए रोबोट, आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। इसका मतलब आपका सीक्रेट की और साइट की सेटअप हो चुका है। अब अपन वापस मूव करेंगे अपना फॉर्म बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा ऐड न्यू के अंदर। ऐड न्यू करके अपन यहाँ पर फॉर्म को क्रिएट करेंगे। थोड़ी देर में ये स्क्रीन लोड होगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट बने हुए मिल रहे हैं, राइट। इसमें से आपको एक टेम्पलेट चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर एकदम सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म मुझे बनाना है, तो मैं ऊपर जा कर के सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं यूज़ टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा तो ये एक स्क्रीन खुलेगी, जहाँ पे आप अपना फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, तैयार करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम का ऑलरेडी बन चुका है, ईमेल आ चुका है, कमेंट और मैसेज के फील्ड भी ऑटोमेटिक आ चुके हैं। जैसे ही आप नेम पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, इसके बाकी ऑप्शंस को भी सेट कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से आप इसको रिक्वायर्ड है या रिक्वायर्ड नहीं है वो आप हटा सकते हैं। सेम ईमेल के लिए भी आप चेंज कर सकते हैं, ईमेल का लेबल चेंज कर सकते हैं, उन्हें रिक्वायर्ड है या नहीं हटा सकते हैं। नीचे देखिए जैसे डिस्क्रिप्शन फील्ड है, तो यहाँ मैं लेबल को चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का लेबल डाल दूँगा, तो ये लेबल आपकी वेबसाइट पर शो होगा। आप चाहें तो इसे भी रिक्वायर्ड या ऑप्शनल रख सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इस तरह से आपका फॉर्म तैयार होता है। आप चाहें तो कुछ नए फील्ड भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक फ़ोन नंबर का फील्ड जोड़ना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं ऐड फील्ड में आऊँगा, सिंगल लाइन टेक्स्ट को चूज़ कर लूँगा। जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस फील्ड को, आप क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। आप इसे चूज़ करेंगे और यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर का लेबल लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, इसको भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ। आप चाहें तो ऑप्शनल भी रख सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर है। फिर मैं एडवांस टैब में आऊँगा। एडवांस टैब में आने के बाद
आप देखेंगे कि यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इनपुट मास्क डाल सकते हैं। इनपुट मास्क मतलब आप फॉर्मेट सेट कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको फ़ोन नंबर एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं डालता हूँ 999-999-9999, तो इस तरीके से वो फॉर्मेट होगा, यानी डिजिट्स में वो एक्सेप्ट करेगा विद डैश। तो 123-456-7890 कुछ इस तरह के फॉर्मेट में। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो एक फॉर्म, बेसिक सा फॉर्म आपका रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम कैप्चा भी ऐड कर लेंगे, जो हमने कैप्चा सेटअप किया था। तो ऊपर आप जैसे देखेंगे री कैप्चा है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा या इस पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद देखिए आपको मैसेज आएगा कि ये ऐड हो चुका है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये आपका फॉर्म तैयार हो चुका है। कुछ और फील्ड्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जो फील्ड्स ग्रे कलर में है ये आपको सिर्फ प्रो वर्जन में मिलेंगे, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी हम सिर्फ फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से आप प्लेस होल्डर्स भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फील्ड है, इसको मैं अगर चूज़ करूँगा तो इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर डाल सकता हूँ, यानी जो फिर आप लेबल भी हाइड कर सकते हैं और प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं। मैं एडवांस में आया, प्लेस होल्डर जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डाल दिया प्लेस होल्डर के अंदर ईमेल, तो ये देखिए टेक्स्ट के अंदर वो लिखा हुआ मिलेगा। और जैसे ही हाइड लेबल करूँगा तो ऐसे आपको इसका दिख जाएगा। हालांकि ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है प्लेस होल्डर यूज़ करना, आपको लेबल यूज़ करना चाहिए। और लेबल प्लस प्लेस होल्डर आप यूज़ कर सकते हैं, वही बेस्ट प्रैक्टिस होती है सेल्स के लिए। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल डाल देता हूँ अभी के लिए, info@gmail.com। इसी तरह से आप बाकी फील्ड के भी प्लेस होल्डर्स सेट कर सकते हैं। जैसे फ़ोन नंबर के लिए मैंने ये एग्जांपल डाल दिया कुछ इस तरह का 123-456-7890.com इस तरीके से, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका एक कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी होता है। साथ ही साथ हमें इसका ईमेल भी सेटअप करना पड़ेगा, पर एक बार के लिए मैं देख लेता हूँ कि इसको यूज़ करने के लिए शॉर्टकट किस तरह से आते हैं। ये देखिए आपको शॉर्टकट मिलता है। अब इसका हम ईमेल सेटअप करेंगे, तो इस पर मैंने क्लिक किया, मैं आ गया सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप देखिए नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। पहले स्पैम प्रोटेक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि हमने कैप्चा लगाया था। नोटिफिकेशन जैसे ही आऊँगा यहाँ पर आप नोटिफिकेशन यानी ईमेल किसको जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंड टू ईमेल आपको डाल देना कि किस ईमेल आईडी को जाना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये एडमिन ईमेल होता है, आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे चेंज कर दिया है। दूसरा फील्ड सब्जेक्ट लाइन का होता है, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के अंदर भी आप अपने कस्टम फील्ड्स भी डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया न्यू इंक्वायरी डैश करके, मुझे अगर नाम चाहिए तो मैं शो स्मार्ट टैग करके नेम को चूज़ कर लूँगा। तो इस तरह से आपके ईमेल में सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपना सब्जेक्ट सेट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप फ्रॉम नेम भी चेंज कर सकते हैं। अब हमें सेट करना है फ्रॉम ईमेल। फ्रॉम ईमेल करते समय आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम का ईमेल आपके डोमेन नेम से मैच करना चाहिए। यानी जैसे pravidhi.in है तो pravidhi.in का ही ईमेल आपको यूज़ करना है। जैसे support@pravidhi.in हो गया या wordpress@pravidhi.in हो गया, वही आपको यूज़ करना है। अगर आप ये यूज़ नहीं करते हैं, किसी और डोमेन का ईमेल यूज़ कर लेते हैं, तो फिर वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाता और आपका या तो ईमेल जाएगा ही नहीं, जाएगा तो फिर वो स्पैम में चला जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। इसीलिए सेम डोमेन का ही आपको यूज़ करना है, तभी वो वैलिड होगा और आपका ईमेल वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने डाल दिया wordpress@pravidhi.in। नीचे आप देखेंगे तो रिप्लाई टू को भी इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट मैसेज ईमेल मैसेज के अंदर आप अपना पूरा मैसेज टाइप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे फील्ड्स इसके अंदर आते हैं एकदम ब्यूटीफुल तरीके से। आप चाहें तो इन फील्ड्स में और एडिशनल कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म तैयार होता है। बाकी ये फीचर प्रो वर्जन के हैं तो इसे हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, तो ये फॉर्म आपका तैयार हो जाएगा। इसको आप चाहें तो प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू देखने पे आप देखिए कुछ इस तरह का आपका प्रीव्यू दिखेगा। ये देखिए फ़ोन के अंदर आपका फॉर्मेट सेट हो चुका है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देखिए सिर्फ फॉर्मेट में डाल पाऊँगा, कोई भी अदर कैरेक्टर या टेक्स्ट में नहीं डाल पाऊँगा। ठीक है, इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म भी रेडी हो चुका है। अब इसे यूज़ कैसे करना है, तो आप ऑल फॉर्म्स में देखेंगे हर फॉर्म के आगे एक शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट बहुत ज़रूरी है इसे यूज़ करने के लिए। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और इसे हम अपने पेज पर पेस्ट करेंगे। तो मैं एक इसमें चला जाता हूँ दूसरे पेज पर। तो जैसे मान लीजिए मैं होम या अपन इस पेज को, इस फॉर्म को लगाएंगे। होम पर आया, एडिट विद एलिमेंटर किया। अगर कोई और एडिटर भी आप यूज़ कर रहे हो या वर्डप्रेस का गटनबर्ग या ब्लॉक का एडिटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। प्रोसेस इसी तरह से रहता है। अपन ने एलिमेंटर में बनाई तो एलिमेंटर में यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एडिट विद एलिमेंटर किया, थोड़ी देर में एलिमेंटर स्टूडियो लोड हो जाएगा। स्क्रीन लोड होने के बाद हम यहाँ पर कुछ विजेट्स ऐड करेंगे। तो ये जैसे ही लोड होता है अपन को, अब ये देखिए 2 कॉलम बने हुए हैं, तो इस कॉलम में मैं ऐड करने वाला हूँ। मैं आया विजेट्स में और यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया शॉर्ट कोड। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इसके अंदर अपना शॉर्ट कोड पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं एक बार सेव भी कर सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म आपका दिख रहा है। अब इसे हम थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेंगे, थोड़ा इसको अच्छा कर लेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा गैप वगैरह दे देता हूँ। मैं अपने कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, एडवांस टैब में आऊँगा और यहाँ से कुछ पैडिंग वैडिंग सेट कर देता हूँ।
तो यहाँ देखिए मैंने कुछ राइट साइड की पैडिंग दे दी जिससे थोड़ा गैप आ जाए। अब अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला जो कॉलम है उसको चूज़ कर लेता हूँ। इसको चूज़ मैंने किया, यहाँ से फिर मैं अपने स्टाइल में आ गया, तो यहाँ से बैकग्राउंड एक लगा देता हूँ। जैसे मैंने वाइट बैकग्राउंड यूज़ कर लिया, थोड़ी पैडिंग इसमें दे देते हैं, मान लीजिए 20 या 30 की कुछ पैडिंग दे देते हैं चारों तरफ से, तो थोड़ा सा गैप हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मैं बॉर्डर रेडियस भी यूज़ कर लेता हूँ, 5 पिक्सल या 8 पिक्सल का अपन यहाँ पर रेडियस यूज़ करेंगे, देखिए थोड़ा और अच्छा लगने लगा है। अपन इसमें थोड़ा बॉक्स शेडो देके इसको थोड़ा और 3D बना सकते हैं। तो बॉक्स शेडो पे क्लिक किया, थोड़ा यहाँ पे मैं प्ले अराउंड करूँगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसकी शेडो के साथ। थोड़ा शेडो को मैं लाइट कलर का ले लेता हूँ, थोड़ा वर्टिकल इसको चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ब्लर और स्प्रेड भी इसका करके देखता हूँ। ये आप अपनी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, थोड़ा इसको अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा ताकि उभर के आए और क्लाइंट इसके लिए अट्रैक्ट हो, कि हमें क्लाइंट ये सोचे कि ये देखने के बाद कि हमें इस फॉर्म को फिलअप करना ही है। ओके, तो ये देखिए थोड़ा 3D सा लुक आ चुका है। आप इसके साथ थोड़ा और प्ले अराउंड करके और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक मैसेज भी डाल दूँगा। ये पहले ऊपर की पैडिंग में क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा दे देता हूँ ताकि ये फर्स्ट विजिट पर ही आपको ये फॉर्म दिख जाए। ठीक है, ये देखिए कितना बेहतरीन सा फॉर्म अब ये लग रहा है। इस तरह के फॉर्म्स आपने काफ़ी वेबसाइट्स पर देखे भी होंगे। अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग डालने के लिए मैंने हेडिंग चूज़ की, यहाँ पे मैं डाल दूंगा कुछ गेट इन टच या ऐसा ही कुछ मैसेज अपन डाल सकते हैं। इसके अपन फॉन्ट हेडिंग वगैरह सेट कर लेंगे, सेंटर अलाइन कर करके थोड़ा इसका फॉन्ट सेट कर लेते हैं और फिर थोड़ी इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर लेते हैं। पॉपिन्स अपन यूज़ कर लेते हैं जो अपन बाकी वेबसाइट्स पर यूज़ कर रहे थे, और इसी तरह से आप इसको और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी हो चुका है। आप चाहें तो और इसको थोड़ा प्ले अराउंड करके थोड़ा इसको बेहतर बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म एक ध्यान रखना कि फ्रंट जो होता है ना, हाफ के अंदर अगर होता है तो इंक्वायरीज या लीड्स ज़्यादा जनरेट होती हैं। ये एसईओ के अंदर या मार्केटिंग के अंदर काफ़ी ऐसा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ मैं इसको टेस्ट करके देख रहा हूँ। फ़ोन नंबर डाल दिया, नेम ईमेल डाल दिया और यहाँ पर मैंने एक मैसेज भी डाल दिया, और मैं फिर नीचे इस चेकबॉक्स को क्लिक करूँगा स्पैम प्रोटेक्शन के लिए और फिर सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। ये देखिए सारी डिटेल होगी। सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पर क्लिक करते ही आपका ईमेल चला जाएगा और यहाँ पर एक सक्सेस मैसेज भी आ जाएगा। आप इस मैसेज को भी चेंज कर सकते हैं, आप इसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप वापस अपने फॉर्म पर आएंगे, एडिट करेंगे और इस फॉर्म की जो भी इंडिविजुअल सेटिंग्स है, आप सेटिंग्स में नोटिफिकेशंस में या कंफर्मेशन में इसको चेंज कर सकते हैं। कंफर्मेशन में अभी देखिए मैसेज डाला हुआ है, आप चाहें तो इसको पेज पे ले जा सकते हैं, आप चाहें तो इस पर कोई भी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप मैसेज को चेंज कर सकते हैं, आप कोई पेज चूज़ कर सकते हैं और इसको फिर आप एडिट कर सकते हैं। तो देखिए कितना बेहतरीन सा आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म बना दिया है, जिससे कोई भी विजिटर आपको कांटेक्ट कर सकता है और आप उसे कॉल बैक कर सकते हैं या उसे वापस संपर्क कर सकते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। ये बहुत ही यूज़फुल ट्यूटोरियल था, क्योंकि लीड जनरेशन के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो इसी तरह के और ट्यूटोरियल अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द मैं और भी अच्छे ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा जिससे आपकी सेल्स बढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।